अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। फरी की वजह से अशर और सजल में तल्खियां बढ़ती ही जा रही थी, मगर अशर बहुत ज़्यादा समझदार है। उसे सजल की बातों से इस बात का एहसास हो गया कि फरी ने बहुत ज़्यादा गलत किया। फरी ने जानबूझकर सजल पर इल्ज़ाम लगाया, जो कि वो हमेशा से ही लगाती है। अब अशर को एहसास हो गया कि उसने सजल को डांट कर बहुत बुरा किया, इसीलिए तो फ़ौरन से पहले अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। सजल ने कह दिया अशर से कि मैं आपके साथ कितनी देर से हूँ, अभी तक आपको मेरी नेचर का पता ही नहीं चल पाया। अभी तक मुझे सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, क्यों सफाई दूँ मैं हमेशा? क्या आप मुझे जानते नहीं? क्या आप मुझ पर एतबार नहीं कर सकते? सजल बात तो बिल्कुल ठीक कर रही थी। अशर को इस बात का एहसास हो गया कि उसने सजल के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, इसीलिए तो उसने सजल को मना लिया। आप देखो घर वालों को फ़ोन करके क्या कहता है, क्योंकि कल से ना माँ से बात की और ना ही फरी से। फरी जो कि इस घर में ही बैठ गई है, माँ ने उसको इसी घर में रोक लिया। अशर को अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं। अभी अशर ये नहीं जानता कि फरी को माँ ने हमेशा के लिए रोक लिया। अशर कभी भी नहीं चाहेगा कि समीर इस घर में रहे फरी के साथ, और क्योंकि अलीज़े भी तो इस वक्त बड़ी है, अलीज़े के साथ वो समीर का रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये ठीक बात भी है, समीर तो है ही ऐसा, जहाँ पर लड़की देखता है उसी पर ही लट्टू हो जाता है। अभी भी एक मॉडल से उसका चक्कर चल रहा है और फरी इन बातों से बिल्कुल अनजान है, क्योंकि फरी ने कभी समीर की तरफ ख्याल ही नहीं किया, हमेशा अपनी चालबाजियों में ही लगी रही। अशर ने माँ को कॉल कर ही दी और पूछा, हाल दरियाफ्त किया, जिस पर माँ ने कह दिया कि फरी मेरा बहुत ख्याल रखती है, अब फरी को मैंने अपने पास ही रख लिया। अशर को ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्यों फरी आपके पास क्यों है? जिस पर माँ बोलना शुरू हो गई कि और क्या करूँ, घर में अकेली होती हूँ, किसी को तो मेरे पास होना चाहिए, मेरा एहसास किसी को भी नहीं। जिस पर अशर कहता है, अम्मी हम सब हैं ना आपके साथ, तो आप फरी को उनके घर जाने दें। अभी अशर ये बातें कर ही रहा होता है कि फरी फ़ोन पकड़ लेती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये मेरी माँ है, मैं इनको इस हाल में नहीं छोड़ सकती तुम्हारी तरह। तुम तो माँ को छोड़कर चले गए, तुम्हें तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है ही नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में तो सिर्फ तुम और तुम्हारी बीवी हो। मेरी ज़िंदगी में मेरा शौहर, मेरा घर है, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी माँ को ही रखती हूँ, तो मुझे अपनी माँ के लिए यही रहना पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। फरी ने इतनी बातें की और अशर सुनता रहा। बाद में जो अशर ने कहा तो फरी की तो आंखें खुली की खुली ही रह गई, और साथ माँ की भी। अशर ने फरी से कह दिया कि आप अपने घर वापस चली जाएं, मैं नहीं चाहता कि आप इस घर में रहें, और समीर को तो मैं बिल्कुल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रही बात मेरी जिम्मेदारियों की, तो आपको मेरी जिम्मेदारियां निभाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ ना अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, और इस बार मैं हमेशा हमेशा के लिए आ रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा हूँ, ताकि मेरी जिम्मेदारियाँ आपको ना निभानी पड़े और मेरी माँ को किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हो। ये बातें सुनकर इस बार तो माँ भी परेशान होगी कि अशर अगर यहाँ आ जाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि माँ ये तो चाहती ही नहीं कि अशर यहाँ आ जाए। माँ तो चाहती है कि अशर सजल को यहाँ भेज दें, मगर इस बार अशर सजल को बिल्कुल भी यहाँ नहीं भेजेगा, बल्कि खुद हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा। तो अब माँ की सोचें किसी और तरफ ही चलेगी कि घर का गुजारा कैसे होगा। जैसे भी होगा, ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।